नमस्कार रूपाला साहब। जय राम राम मनसुख भाई। जल क्रांति, गिर कांकरेज, गो क्रांति, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, देसी बीज सुरक्षा के साथ परमात्मा की प्रेरणा से देसी आम की लुप्त होते देसी आम की प्रजाति की सुरक्षा की मुझे प्रेरणा मिली। तो मैं आपको बाद में मैंने 20 साल अध्ययन किया। तो मेरा गांव है जूनागढ़ का खड़पीपड़ी। मेरे गांव में 200 प्रकार के आम थे। वो अलग की प्रजाति अलग थी। 200 प्रकार के आम एक ही गांव में 200 प्रकार के थे। तो ऐसे हमारे सौराष्ट्र, भावनगर, अमरेली का दक्षिण हिस्सा, उसमें मान लो एक एक गांव में 100 से 500 प्रकार के देसी आम है। वो मैं आपको विश्वास के साथ, खातिरी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन हमारे देश में कृषि बागायत विभाग द्वारा कुछ ही जाति केसर, हाफूस, लंगड़ा, तोतापुरी को प्रकाशित किया गया, प्रसिद्ध किया गया, उनकी ही कलमें बनाई दी गई। तो धीरे धीरे देसी आम लुप्त होते गए। देसी आम लुप्त हुए, उसमें जल संकट भी एक कारण है, खेती के टुकड़े हुए वो भी एक कारण है। इसकी वजह से मैं इतने अभ्यास से कह रहा हूँ कि भारत में लाखों प्रकार के देसी आम थे। उसमें 1 लाख जाति ऐसी थी कि जो स्वाद, सुगंध, मिठास में श्रेष्ठ थी। तो वो उसमें से 90% जाति लुप्त हो गई है। प्रकृति को कभी भी भरपाई न कर पाई, इतना नुकसान हुआ। तब हमने संकल्प किया कि हम फिर से देसी आम की से भारत भूमि को संपन्न करेंगे। तो उनका वैविध्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारत में 10 ग्राम का भी आम पकता है, 2 किलो का भी पकता है। हरे काले रंग का, चपटाप, लंबा, गोल, ऐसे कद के आकार से हजारों प्रकार के कद से आकार के देसी आम है। उनके रंग के 3 प्रकार है, एक सफेद, एक सुनहरा, एक लाल। वो भी प्रकार हमें समझना चाहिए। और रस का 3 गुण धर्म है। एक पतले रस वाला आम जो सर्वश्रेष्ठ पोषक है। आजादी से पहले जूनागढ़ के नवाब ने वैद्यों को बुलाकर उनका अभ्यास का कार्य सौंपा। सालों के अध्ययन के बाद 1934 में वैद्यों ने 2 प्रकार का निष्कर्ष दिया कि पतले रस का जो आम वहां का अषाढ़िया है, दूसरे भी बहुत है, वो शीघ्र बलदाता और फर्टिलिटी बढ़ाने वाला है। तो पतले रस में मेरे इतने 40 साल के अभ्यास के बाद मेरा अभिप्राय है, पतले रस का आम है वो सुपाच्य है। आपने आम खाया तो 1-2-1.5 घंटे में पच जाता है। उनमें जो जितने भी खनिज तत्व है, विटामिन से, वो शरीर में चढ़ जाते हैं। तो 1 दिन के बच्चा है, उसी को भी दे सकते हैं। वहां से लेकर वृद्ध बीमार को भी हम पतले रस का आम खिला सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ रस वो है। दूसरे नंबर में गुठली में रेशा है, तो वो हमें फायदा वाला नहीं है, तकलीफ करता है खाने में। लेकिन रस के अंदर पतले रस से रेशा है, वो फाइबर है, वो हमारे ब्लॉकेज को निकालता है, पाचन तंत्र को शुद्ध करता है। तो वो औषधि आम है। और जो केसर हाफूस का है, जिसमें रेशा नहीं है, रस के अंदर गुठली में, छाल में रेशा नहीं है, और उसका रस थोड़ा थिकनेस वाला है, वो वास्तव में गुण में तीसरे नंबर पर है। और गलती से वो पहले नंबर पर आ गया। तो ये कद का वैविध्य, स्वाद का वैविध्य और औषधीय धर्म का वैविध्य समझकर हमने संकल्प किया। विविध लुप्त होते 200 प्रकार के आम का एक ही पेड़ था, उनकी कलमें करके उनको सुरक्षित कर दिया। और गुठली लगाकर हम 10,000 नए आम को जन्म देने वाले, संशोधन करने वाले। गुठली का विशेषता बता दूं, आज बागायत विभाग में, जंगल विभाग में, कि कोई भी पहले पौधा बनाओ बेग में, बाद में लगाओ, वो अप्राकृतिक है। हम गुठली लगाएंगे और ताजा ही लगाना है। 15 दिन के अंदर ही वो लगता है, बाद में सूख जाता है, कम हो जाता है, 2 महीने के बाद लगता ही नहीं। ताजा गुठली लगाओ, उसके अंदर आग की 2 डाली डाल दो, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कुछ नहीं लगेगा। किसकी डाली? आग का, जो हनुमान जी को माला पहना, वो आंकड़ा या थूर की डाली भी डाल सकते हैं। ताम्र छाछ भी पिला सकते हैं, तो वो सुरक्षित निकलेगा। गुठली से लगाएंगे तो भारी पवन में गिरेगा नहीं, उखड़ेगा नहीं, जड़ से बिना पानी को भी वो पल सकता है। महत्तम विकास होता है। और आम का वृक्ष 100 से 300 साल पैदावार दे सकता है। तो कोई भी देसी वृक्ष बीज से लगाने से महत्तम पैदावार देता है, महत्तम विकास करता है, और वो पूरी जिंदगी जी सकता है। ये विज्ञान मुझे, मेरी समझ में अंतस्पूर्ण से आया। तो इस तरह हम भारत भूमि को मिलकर 10,000 आम से संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद उसमें चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। और आपके माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों को और अच्छे और मीठे आम मिले।